नमस्कार बच्चों। मैं डॉक्टर शकुंतला मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर EAFM। बच्चों, EAFM ये हमारा बैंकिंग का पेपर है। और आप पूछते रहे तो मैडम कौन सा पेपर है, कौन सा पेपर है? बैंकिंग का पेपर है, ये सेकंड पेपर है EAFM का। तो हमने इसके प्राथमिक सामान्य कार्य देखिए। आज हम आगे के कार्य देखते हैं कि बैंक और कौन कौन से जो सामान्य कार्य हैं वो बैंक करते हैं। क्योंकि बैंक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो बैंक बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिनके बिना हमारी अर्थव्यवस्था या हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आगे के हम कार्य देखते हैं। वित्तीय सलाहकार, आवश्यकता होने पर बैंक है जो अपने ग्राहकों को, जिस ग्राहक वो है जिन्होंने बैंक में खाता खुलवा रखा है, वही बैंक के लिए ग्राहक है। तो वो अपने ग्राहकों के लिए आर्थिक और वित्तीय सलाह देने का भी कार्य करता है। इससे ग्राहकों को सही निर्णय करने में सुविधा मिलती है। जैसे बैंकों के पास, जैसे ग्राहक के पास पैसा है, उसे किस तरीके से डिपॉजिट करना है, कैसे डिपॉजिट करना है, कौन सी स्कीम अच्छी रहेगी, कौन सी स्कीम में उसको पैसा, तो ग्राहक की आवश्यकता अनुसार बैंक पता करके कि बैंक ग्राहक किस तरीके की इन्वेस्टमेंट चाह रहा है, किस तरीके का इंटरेस्ट चाह रहा है, रेगुलर इंटरेस्ट चाह रहा है या बड़ी अमाउंट्स चाह रहा है, उसी हिसाब से बैंक ग्राहक को इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। और आर्थिक रूप से भी सलाह देते हैं। कई बार क्या होता है कि ग्राहक किसी के साथ व्यवहार करना चाहता है या कुछ करना चाहता है, तो वो बैंक उसको सलाह दे सकते हैं कि आप पर्टिकुलर के साथ व्यवहार करिए या नहीं करिए, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है या इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, इस तरीके का आप इससे व्यवहार ना करें। तो ये सब गोपनीय होता है, लेकिन बैंक अपने ग्राहकों को ये सुविधा देती है, जिससे जो बैंक का ग्राहक है वो समय पर और सही निर्णय ले सके और वो उसे किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। क्योंकि जब कोई भी समय पर निर्णय जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। समय निकलने के बाद जो निर्णय लिया जाता है उसमें कई बार काफ़ी लॉस हो जाता है। जैसे बहुत सी स्कीमें ऐसी है कि आप इससे इस मंथ तक लेंगे, इस ईयर तक लेंगे, इतनी एज तक लेंगे, तो इस तरीके के बेनिफिट्स है। तो कई बार आपको पूरी नॉलेज नहीं होती और वो टाइम निकल जाता है, उसके बाद आप कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो आपको लॉस होता है या उतना ही अर्निंग के लिए इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ता है। नेक्स्ट है सूचनाएं प्रकाशित करना। जो बड़े बड़े व्यापारिक बैंक हैं, देश की आर्थिक एवं व्यापारिक गतिविधियां हैं, जो बिजनेस से संबंधित डेटाज हैं, उनकी सूचनाएं, उनके डेटाज एकत्रित करके उन्हें प्रकाशित करते हैं, यानी कि उन्हें पब्लिश करते हैं। ये सूचनाएं विश्लेषण करने, यानी कि एनालिसिस करने के काम में आती है, जिससे आर्थिक और व्यापारिक निर्णय में सहायता मिलती है। जब ये आंकड़े आप बिजनेसमैन के सामने होते हैं तो ये डिसीजन ले सकता है कि किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, किस में कम प्रॉफिट है, कौन सा मेरे लिए फ़ायदे होगा, ये बिज़नेस अप जा रहा है, इसके शेयर्स ज़्यादा अप जा रहे हैं, इधर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये सब किसके हिसाब से वो अपना एस्टिमेट लगाते हैं? जो व्यापारिक घराने हैं, व्यापारिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, उनके जो डेटास आते हैं उनके हिसाब से वो अनुमान लगा लेते हैं। जैसे बहुत से लोग, बच्चों के पापा बिजनेस करते होंगे, तो उसके हिसाब से अपना एस्टिमेट लगा सकते हैं, या फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग है, वो डेटास के हिसाब से वो एस्टिमेट लगा लेते हैं। नेक्स्ट है विनिमय पत्रों को स्वीकार करना। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से उस पर लिखे गए बिल ऑफ एक्सचेंज को स्वीकार भी करते हैं और निश्चित तिथि पर भुगतान करने का दायित्व भी देते हैं। यानी कि उसके ग्राहक ने, जैसे विनिमय बिल होता है वो वादा, जैसे वायदा वाली चीज़ होती है कि मैं इसको इतने दिन बाद भुगतान कर दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि क्रेता विक्रेता को देता है और विक्रेता को उसका पैसा मिल जाता है जब निश्चित अवधि के बाद, जैसे 2 महीने 3 महीने जो भी है इसमें अल्पकालीन समय, अगर विक्रेता को जल्दी ज़रूरत पड़ गई पैसे की और उसे पैसा चाहिए, तो बैंक में उसे प्रस्तुत कर देता है और उसका पैसा ले लेता है। और अगर ये नहीं चुकाता है
तो बैंक किसे वसूल कर लेता है? क्रेता से वसूल कर लेता है। तो ये निश्चित तिथि के लिए भुगतान करने का दायित्व स्वीकार करते हैं और बैंक अपने ग्राहकों की ओर से इन्हें स्वीकार करने के बाद बैंक इनके कटौती की सुविधा तो देते ही हैं, लेकिन बैंक अपने ग्राहकों के जो विनिमय बिल और विपत्र उनके दिए जाते हैं उन्हें वो स्वीकार करते हैं। और उनका ये बैंक का ये दायित्व है कि जो ग्राहक के द्वारा विनिमय पत्र लिखा गया है उसमें लाइन फिक्स होती है, स्टाम्प होता है, साइन होता है कि मैं इतने दिन बाद इसको पेमेंट कर दूंगा। जिनके पापा बिजनेस वगैरह करते हैं उन्हें ये सब चीज़ पता होगी। तो उस हिसाब से बैंक उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने का वचन देते हैं कि भाई कोई भी दिक्कत नहीं आया। बैंक क्या काम करता है? पहले में हमने देखा धन में संपत्ति की सुरक्षा भी करता है, हमें यात्री चेक की भी सुविधा देता है। बैंक हमारा वित्तीय सलाहकार भी है। सूचनाएं भी प्रकाशित करना है बैंक का कार्य। क्या है कि बड़े बड़े जो व्यापारिक बैंक हैं जो देश की आर्थिक और व्यापारिक गतियों की सूचना, हमें ये तो पता नहीं लगता कि इकोनॉमी अप चल रही है, डाउन चल रही है, कितना चल रही है, ये सब डेटा से या न्यूज़पेपर से तो हमें पता लगता है। अब न्यूज़पेपर के लिए डेटा कहाँ से अवेलेबल होते हैं? बैंक के द्वारा ही अवेलेबल होते हैं और वही हमें पता लगता है। जैसे आरबीआई की जो क्रेडिट कंट्रोल वाली स्कीम है वो सारी हम देखते हैं, इन्फ्लेशन रेट कितनी है, डिफ्लेशन रेट कितनी है। तो ये सब हमारे डेटास के द्वारा ही हमें पता चलता है। उसके अलावा हम इन सब चीज़ों को पता नहीं कर सकते हैं क्योंकि डेटास के द्वारा ही हमें अपने बिजनेस और वो सबको डिसीजन लेने की सुविधा हो जाती है। क्योंकि सूचनाएं ऑथराइज होती हैं, जब प्रकाशित होती हैं तो उन पे विश्वास हो जाता है। उसी हिसाब से हम पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। उसी उसी हिसाब से जो उपभोक्ता है वो अपना बिजनेस या कोई भी इकोनॉमिक जो उसकी क्रिया है वो कर सकता है।